ऐसा उससे बार बार करना चाहिए। इनके विचारधारा पर चलने से हम लोगों के बीच काफ़ी परिवर्तन होगा और हमारे जो गरीब गुरबा हैं, वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं जिनको अभी तक वंचित रखा गया तमाम अधिकारों से, अगर इनके विचार पर हम चलेंगे तो ज़रूर हमको वो अधिकार मिलेगा। पढ़ाई का जो हमें जो मार्गदर्शन मिला था, जो ज्योतिबा फुले जी से जो हमको मिला है, और अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना चाहिए और हम समाज को भी बताएंगे कि इस मार्ग पर आप लोग भी चलिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें राष्ट्रपिता और गुरु माने हैं। हम लोगों को भी उनके गुरु और राष्ट्रपिता मानकर आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त मैं बेगूसराय जिले के फतिया में आ चुका हूं और आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती यहां काफ़ी धूमधाम से मनाया गया है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये इनका फोटो है। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी इकट्ठा थे और यहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं। इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो जयंती मनाया गया है कितना परिवर्तन हो रहा है। दादा, आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती धूमधाम से मनाया है, काफ़ी लोग थे, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। उद्देश्य वो अच्छा उद्देश्य है, ऐसा तो होना चाहिए भी। होना चाहिए, महापुरुष लोग को याद करना चाहिए। जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनका जयंती मनाना चाहिए, उनके अनुसार नक्शे कदम पे चलना चाहिए। मनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा बार बार मनाना चाहिए। ऐसा उससे बार बार करना चाहिए। ऐसा इनका जयंती मनाना हाँ, मनाना चाहिए, इसका जयंती मनाना चाहिए। बदलाव क्या होगा इनकी जयंती से? बदलाव का बहुत दुनिया परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। यानी इनके विचार पे चलने से जरूर परिवर्तन। जब भी अभी जैसे बोले हैं वो, हाँ। उससे 16 ना 32 साल उसके बाद स्वीकार किए हम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उम्र याद करते हैं, 92 साल उम्र हो रहा है। हाँ। लेकिन जितना बात बोले हैं वो 16 और 32 साल उसके बाद बनता है। उनको प्रोग्राम हम भी रखेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसको प्रोग्राम हम भी रखेंगे। देखिए, यहाँ के पूर्व मुखिया जी है, इनसे भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आज की जो जयंती जो मनाया गया है, क्या इनका मेन उद्देश्य है, क्या इसमें परिवर्तन है। आज आप लोग महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती मनाया है, इससे क्या आप लोग को समझ में आया? हमारी समझ में यही है कि आदरणीय ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी हम लोगों के पूर्वज थे और हम लोगों के शिक्षा के लिए और विकास के लिए जो संघर्ष किए, जन्मदिन उनका था। आज हम लोग धूमधाम से मनाए और इनके विचारधारा पर चलने से हम लोगों के बीच काफ़ी परिवर्तन होगा और हमारे जो गरीब गुरबा हैं, वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं जिनको अभी तक वंचित रखा गया तमाम अधिकारों से, वो हमको, अगर इनके विचार पर हम चलेंगे तो ज़रूर हमको वो अधिकार मिलेगा, हम सभी को। एक पूर्व में एक वक्ता ये जो स्पीच दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जो ये इन्हीं लोग ने मिल करके जितने भी दलित, महादलित, पिछड़ा जो भी हैं, जिनको शूद्र उस समय कहा जाता था, उनको पढ़ने का हक इन्होंने ही दिया। जी, सही बात है, इन्होंने ही पढ़ने का अधिकार दिया। और हम समझते हैं जो अंग्रेज का उस समय राज था, उस समय अंग्रेज से पहले तो कोई शिक्षा ही नहीं मिलता था दलित पिछड़ों को। और हमारा जो ये जिसको हिंदू लोग कहते हैं, इसके धार्मिक ग्रंथ में शिक्षा का कोई स्थान ही नहीं है और किसी तरह का अधिकार का कोई धार्मिक ग्रंथ जो भी है उसमें शूद्र जो कहा जाता है, 4 वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी उनके जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें शूद्र को पढ़ने का हक नहीं लिखा हुआ था। जी नहीं, कहीं पढ़ने लिखने का कोई अधिकार ही नहीं, अधिकार दिए। और ये इस अधिकार को देने का काम हमारे ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी का देन है, जो इन्होंने काफ़ी संघर्ष के बदौलत आज इसके बाद इनके अनुयायी थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान की रचना किया, उसमें शिक्षा हम लोगों के लिए, सबके लिए शिक्षा का बराबर का अधिकार दिया है, सबके लिए समान अधिकार दिया है। उनके भी अगर संविधान को ठीक से लागू किया जाए, जो भी सरकार अभी तक हुआ वो पूरी तरह लागू नहीं होने दिया, लेकिन अगर उनके संविधान को अगर लागू किया जाए तो हम समझते हैं हमारे बीच जो आज गरीबी है, आज भूखमरी है, आज ऊंच नीच का भेदभाव है। सर, आप कह रहे हैं कि अगर संविधान को सही से लागू किया जाए, सही लोग के हाथ में हमारा अगर संविधान जाया जाए, अगर रहे, तो आज फिर से विश्व गुरु के कगार पे आ सकते हैं अगर संविधान लागू हो तो। जी बिल्कुल 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 निश्चित, यानी कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं। हाँ, कोई नहीं दिखेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस बड़े छोटे का भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो संविधान के अनुसार जो 100% चलना चाहिए, ऐसा कतई भी नहीं, कतई नहीं चल रहा है कोई।
ऐसी कोई भी सरकार अभी तक जो बना उस संविधान को ठीक लागू नहीं होने दिया। सिर्फ नाम का सरकार यूज किया जाता है ये संविधान। हाँ, यूज किया गया और अपने फायदे के लिए जो भी बना वो अपने फायदे के लिए काम किया, हम लोगों को फायदे के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, आज यहाँ पे जो महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो जयंती मनाया गया है, इससे कितना परिवर्तन यहाँ के समाज में दिखेगा? यहाँ के समाज में तो बहुत अच्छा परिवर्तन दिखेगा। लोग अपना अधिकार को समझेंगे। यहाँ खास करके जहाँ हम मना रहे हैं ये इनकी जयंती, तो यहाँ के यहाँ मुसहर बस्ती है जो आज तक सिर्फ मजदूरी के सिवा और कुछ नहीं, इसके पास पहले तो ज़मीन भी नहीं था। गत कुछ साल पहले सरकार इन लोगों में 100 के 100% हम लोग कह सकते हैं कि जमीन नहीं है, रहने के लिए नहीं है। रहने के लिए नहीं है अभी तक, और पढ़ने लिखने का भी मान लीजिए उतना ध्यान, पैसे का अभाव, लोग पढ़ा लिखा नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है। हमारी समझ है कि इनके विचारधारा का अगर प्रचार किया जाएगा, समझाया बुझाया जाएगा और लोग समझे हैं जो, तब जो है सो लोग स्कूल भेजेंगे बच्चे लोगों को और एक नया परिवर्तन दिखेगा, लोग अधिकार को समझेंगे। और अंत में कुछ कहना चाहेंगे? अंत में तो कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो समय दिए, ये हम लोगों को बहुत एक तरह का बड़ा कल्याण किए हैं। इन लोगों के मतलब दलित पिछड़ों के लिए जो आज आप लोग जो आए, कुछ संबोधन भी आप लोगों का हुआ, इससे हम समझते हैं जो मार्गदर्शन मिला है सबको, और हम ये इस पर जो है ये इसको देखते हुए लोग अब इनके विचारधारा पर चलेंगे और अपना अधिकार को पहचानने का काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे जरूर। बहुत बहुत जी जी। आप भी देख रहे थे कि शुरू से अंत तक आप यहाँ पर थे, यहाँ पे देख रहे थे, काफी भाषण चल रहा था। कैसा लगा इस तरह की जयंती, जो बहुजन महापुरुष के जो भी जयंती मनाया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? जी, ज्योतिराव फुले के समारोह जन्मदिन पे मैंने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग जो बोल रहे थे उससे मैंने काफ़ी ग्रहण किया, शिक्षित मतलब वो क्या परिवर्तन होगा? अभी जयंती तो लोग मनाते हैं, बस वहीं भर भाषण भुगतान हो जाता है, फिर घर पर चले जाते हैं, घर पर फिर जैसे पहले का नियम था उसी तरह होते रहता है। क्या परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन जो इन्होंने बोला काफ़ी समझ में आया कि ऐसे होते हैं, तो ये हम लोग चाहेंगे कि बार बार ऐसे मनाया जाए, जो इनके विचारों पे हम चलें, इनके जो अच्छे वो थे उस पर हम लोग चलें, तो परिवर्तन जरूर होगा। सबसे पहले आप और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जितना भी युवा साथी हैं और हमारे साथी बुजुर्ग, चाची, बहन, दीदी, सब जितने हैं सभी इसमें सहयोग किए हैं और जो सहयोग करते रहेंगे। और जो हमारे ये जो जयंती हैं, ज्योतिबा जी फुले का जो जयंती है, इनके ये साल तो अभी हमारा थोड़ा सा कार्यक्रम, छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ, नींव रखे हैं और आने वाले समय में हम इससे ज़्यादा करेंगे। परिवर्तन क्या क्या होगा? परिवर्तन हमारे समाज में सबसे पहला नंबर शिक्षा की कमी है। शिक्षा का हम लोग को जोर दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जो पढ़ाई का जो हमें जो मार्गदर्शन मिला था, जो ज्योतिबा फुले जी जो हमको मिला है, और अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना चाहिए और हम समाज को भी बताएंगे कि इस मार्ग पर आप लोग भी चलिए। अगली बार जब जयंती मनाएंगे तो कितने लोग सम्मिलित होंगे? कम से कम 500, 400, 500 लोग के हम साथ में। देखिए, एक और हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं जो कि इनसे मिलकर के और बातचीत करते हैं कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर क्या विशेष संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे आज जो इनका जयंती बहुत ही धूमधाम से फतिया गांव में मनाया गया। देखिए, सबसे पहले यहाँ के फतियावासी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्हें राष्ट्रपिता कहा, ज्योतिबा फुले को 0.0 समथिंग समझने का प्रयास किए हैं। इनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा कि आज महामना ज्योतिबा फुले का जयंती है, और जिस जयंती के अवसर पर इस देश में जो अभी तमाम जो हालात चल रहे हैं, तो ज्योतिबा फुले किसानों के लिए लड़ाई लड़े, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के शिक्षा के अधिकार लड़ाई लड़े, आज फिर इस देश में वंचित किया जा रहा है। इसलिए महामना ज्योतिबा फुले की कारवां जोर शोर से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें राष्ट्रपिता और गुरु माने हैं। हम लोगों को भी उनके गुरु और राष्ट्रपिता मानकर आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, उनका सबसे बड़ा एक पंक्ति है
विद्या बिना बती गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना संपत्ति गई, और संपत्ति बिना इस देश के दलित पिछड़े पीछे हो गए। तो ये समझने की जरूरत है शिक्षा कैसे हासिल करें। और आज इस देश में देख रहे हैं दोहरी शिक्षा हो रही है। एक तरफ गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है, और सरकारी स्कूल में शिक्षक अगर जा भी रहे हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं। ये सारी चीज साजिश के तहत किया जा रहा है। अच्छा, आप बताएं महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ तो महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है, तो फिर इनको राष्ट्रपिता कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपिता कोई एक ही ना हो। देखिए, एक घोषित नामित रूप से महात्मा गांधी को कहा गया है, लेकिन हृदय और दिल से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। यानी सच्चे हकदार महात्मा ज्योतिबा फुले ही थे, क्योंकि महात्मा इनके भी नाम में लगा हुआ है और उनके भी नाम में लगा। बिल्कुल सच्चे हकदार यही हैं, क्योंकि जिसमें पानी पीने का हक नहीं था, अछूतों को शिक्षा लेने का हक नहीं था, महिलाओं को पढ़ना पाप था, वो सभी लोगों के लिए अपने घर में कुआं खुदवाए पानी पीने के लिए, स्कूल खुलवाए, अछूतों के लिए पहले बार इस देश में स्कूल खुलवाने का काम वही किए। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले जिस अछूतों को डॉक्टर छूता नहीं था फ्लैग बीमारी में, और उस अछूतों को इलाज करते हुए उन्हें भी फ्लैग बीमारी पकड़ के वो भी चली गई इस दुनिया से, तो असली माता तो सावित्रीबाई फुले और असली पिता तो ज्योतिबा फुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, यहाँ तमाम बुजुर्ग लोग आए हुए थे और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया। इन्होंने कहा इनकी जयंती से इनकी समाज में परिवर्तन निश्चित ही होगा। बाकी आप लोग को क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।